और यहाँ आप देख रहे हैं प्रचंड जनसैलाब है। ये जनसैलाब यानी विनोद भैया से प्यार करने वाले लोगों का समूह है और विनोद भैया से और भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व इनसे भी काफ़ी लोग खुश है, प्रभावित है और वो आँख मूंझ के भारतीय जनता पार्टी का कमल की बटन दबाना चाहते हो, जिसका परिणाम आपके सामने है। और ये पूरे गोंदिया विधानसभा के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र कमल से भरा पूरा है। हम पूर्ण बहुमत से आ रहे और ये विनोद भैया को चाहने वालों की यहाँ भीड़ है। लगातार यहाँ पे गोंदिया में अच्छा ही देखने को मिलेगा। लगातार दूसरी बार विजय हुई है विनोद भैया की। ये कार्यकर्ताओं की जीत है, महिलाओं की जीत है, लाली बहना की जीत है। सभी कार्यकर्ता ने एक समान काम किया। सभी राष्ट्रवादी, शिवसेना, चाबी, बीजेपी सभी ने काम किया और संगठन विनोद भैया को विजय बनाए और आगे भी बनाएंगे आने वाले दिन। और सरकार हमारी केंद्र में भी है और राज्य में भी बनेगी। और बार बार आग्रह करने में मुझे शर्मिंदगी हो रही है। समर्थकों से ये मतलब एक अनुमान लगा रहे हैं समर्थक कि इस बार मंत्री पद मिलने वाला है भाऊ को। बिल्कुल, इस बार भाऊ को निश्चित रूप से मंत्री पद मिलने वाला है, क्योंकि भाऊ ने यहाँ की जनता के मन में प्रचंड अपना स्थान बनाया है, जिसके माध्यम से आज 54 साल के बाद में इस गोंदिया विधानसभा में कमल खिला है और महायुति के सरकार अभी महाराष्ट्र में बनने जा रही है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर अभी प्रचंड सीटों के साथ में बहुमत लिया है, जबकि जो महाविकास आघाड़ी है उन्होंने 2-3 अंकों का भी आंकड़ा पार नहीं किया है। जबकि अपनी जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार है यह 215-220 के आसपास चल रही है और भी सीटें अभी बढ़ सकती है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और विनोद भाऊ मंत्री बनने के पूरे चांस हमको नजर आ रहे हैं। और यह जो जीत है, यह जीत महिलाओं की, युवाओं की और किसानों की जीत है। इसके पश्चात जो विधानसभा होने वाले दूसरे राज्य में, वहां पर भी भगवा लहराने वाला है और पूरे भारत देश में नरेंद्र मोदी और हमारे राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी विकास का बहुत अच्छा काम करने वाली है। कमल खिलने वाला था और आज खिला। और विनोद भैया ने जो 5 साल तक सतत मेहनत किए, जो कार्यकर्ताओं के संबंध रखे, गांव से ग्रामीण से जो लोगों की मदद की उनने, ये उसका परिणाम आज मिला है, लाडली बहना का परिणाम मिला। और भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में और आज राज्य में भी उनकी सरकार है और जो महायुति सरकार है, जिन्होंने आज किसान से लेके गरीब से लेके जो योजना केंद्र सरकार की है, घरकुल योजना हो, ये जो भी योजना है जो चली महाराष्ट्र के अंदर, वो आज उसका परिणाम है विनोद भैया अग्रवाल जो भारी मतों से जीत की ओर अग्रसर है। और मैं तो बोलूंगा विनोद अग्रवाल जो पहला चुनाव बीजेपी से हारने के बाद सेकंड चुनाव निर्दलीय जीते थे, उसके बावजूद उनने कभी भी कोई किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, इनने किसी का निरादर नहीं किया और सबका स्वागत किया और सबकी मदद किया। उसी का परिणाम है जो आज विनोद भैया इतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। मतलब जिस प्रकार से देखा जाए कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो विनोद भैया ने साकार करके दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया फिर आपको बोल रहा हूँ कि जो कोई भी पंथ का आदमी हो, आज बौद्ध समाज का हो, मुसलमान समाज का हो, कलार समाज का हो, लोधी समाज का हो, पवार समाज का या मराठा समाज का, ये जितने समाज के लोग सबके भवन बने, मंदिर का निर्माण हुआ, रोड का निर्माण हुआ, रस्तों का निर्माण हुआ और इतना बड़ी योजना लेके विनोद भैया ने गोंदिया विधानसभा को दिया है। उसी का परिणाम है कि आज विनोद भैया बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। इतिहास बन गया गोंदिया में। आज तक कमल का फूल नहीं खिला था, पहली बार कमल का फूल खिला है। ये विनोद भैया ने दूसरी बार इतिहास बना। इसके पहले 2019 में एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीता था, उस समय भी उन्होंने इतिहास बनाए थे और अभी भी इतिहास बनाए हैं। उसका कारण यही है कि विनोद भैया का बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव है। कोई भी आम आदमी जब भी उनसे मिलने जाता है तो वो अपने वीआईपी कल्चर और लग्जरी जीवन से दूर रहते हैं, एक आम आदमी से बहुत सरल तरीके से मिलते हैं। अभी का जो चुनाव मैं विश्लेषण कर रहा था, मैं विनोद भैया का सहकारी हूँ, मैं पूरा चुनाव में उनके साथ रहा, लेकिन मैंने एक अनुभव किया कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही थी। विनोद भैया उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव जनता का था और जनता चुनाव लड़ रही थी और जनता की विजय हुई। मैं इस विजय का श्रेय पूरी जनता को देना चाहता हूं, खास करके लाड़की बहनों को और गोंदिया की जनताओं को।
साथियों, निश्चित तौर से एक प्रचंड बहुमत के साथ में जीते हैं विनोद अग्रवाल। यहाँ पर गोंदिया विधानसभा में हम खड़े हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम खड़े हैं। आप मेरे पीछे जो ये पूरा ये जन समर्थन देख रहे हैं वे विनोद अग्रवाल के समर्थन में आया है, साथ ही साथ आया है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी नहीं थी, इस बार महायुति संगठन था। महायुति को निश्चित तौर से एक प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। विनोद भैया ने एक अच्छे बहुमत के साथ में विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लगभग विजय हो ही जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस विजय में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संपूर्ण देश में काम कर रही है और लाडली बहनों ने अपना आशीर्वाद दिया है विनोद भैया को, और सभी धर्मों के लोगों को लेके विकास की ओर आगे बढ़ रही है, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र राज्य का और विकास होगा महायुति की सरकार हो। और विनोद भैया के माध्यम से भाजपा का कमल जो है गोंदिया में खिलने जा रहा है और खिल वो तो जीतना ही था। विनोद अग्रवाल जी ये सही मायने में गोंदिया विधानसभा की जनता के लिए चुनाव लड़े थे, उनके बेसिक मुद्दों को लेकर के वो चुनाव लड़े थे। जो 27 साल के पुराने आमदार थे जिन्होंने इस गोंदिया विधानसभा की जनता के साथ छल किया, उनके वोटों को लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के वो इस गोंदिया विधानसभा के आमदार बने। लेकिन सही मायने में उन्होंने कभी भी काम नहीं किया अपने गोंदिया विधानसभा की जनता के लिए। उन्होंने अपना घर भरने के लिए काम किया, अपने गुर्गों को बड़े बड़े ठेकेदार बनाए उन्होंने, और पैसे कमाने का काम किया। सामान्य जनता शासन की हर योजना से वंचित रहा करती थी, चाहे वो राशन के माध्यम से हो, चाहे आवास योजना के माध्यम से हो, और भी जो शासन की योजनाएं सामान्य जनता के लिए होती थी वो सही मायने में लोगों तक पहुंचती नहीं थी। बस इसी बैकलॉग को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कल्चर से आए हुए विनोद भाऊ अग्रवाल, इन्होंने पहला चुनाव जो है वह भारतीय जनता पार्टी से ही फॉर्म भरा था, मगर पार्टी ने ऐन समय पर आए गोपाल दास जी अग्रवाल इनको टिकट दे दिया और विनोद भाऊ अग्रवाल को कार्यकर्ताओं की जीत पर अपक्ष लड़ना पड़ा। लेकिन जनता का भरपूर प्रेम उन्हें मिला, उनके काम करने की शैली जनता को पता थी कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ कैसे जुड़ करके वो रहते, और उनकी हर छोटी मोटी समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके काम करते। ऐसे जनता के आमदार विनोद अग्रवाल, इनको अपक्ष इस गोंदिया विधानसभा का नेतृत्व करने का अवसर गोंदिया की जनता ने दिया, और उन्होंने जो 5 वर्षों में भरसक काम किए अपने क्षेत्रों में, उसी को देखते हुए यह इतिहास दूसरी बार रचा गया जब भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल यहाँ से खिला और विनोद अग्रवाल भारी मतों से चुनाव जीते। बहुत खुशी है, ये फूलें नहीं समा रही है। जिस दिन चुनाव हुआ, जिस दिन भैया ने नामांकन भरे, जीत उसी दिन तय हो गई थी। वो माहौल देखकर, अटल जी की एक कविता है, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज 54 साल के इतिहास में आज हमारे गोंदिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से श्री विनोद जी अग्रवाल विजयी हुए हैं, और ये जीत, पूरी जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी की, ये लाडली बहनों की जीत है। ये समझ लीजिए जो दोगले लोग थे, जो आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, ये उनके लिए हार है, करारा तमाचा है। और ये पूरी जीत महायुति की पूरी जीत है, ये जीत पूरे राज्य में है। आपने देखे अच्छे अच्छे दिग्गजों को महायुति ने हराया है, ये जनता का आक्रोश है। इनके जो स्टेटमेंट आते थे अलग अलग, उस पर जनता ने इनको एक निराशा ही हुई है, और ये जीत आने वाले 2029 में भी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महाविकास आघाड़ी ने भी वादे किए थे 3000 रुपये महीना देने के। देखिए वादे किए थे, उनके एक नेता तो कोर्ट में चले गए थे कि भाई ये पैसे कहाँ से देंगे। फिर उन्होंने अपने एजेंडे में, इनका जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने लिखे। तो जब आप बोल रहे हो कि पैसे ही नहीं है, आपके एक नेता कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चले, फिर आप कैसे? ये तो सभी को समझ रहा है, ये खाली वादे करते हैं और कुछ नहीं। कर्नाटका में, अन्य राज्यों में भी इन्होंने महालक्ष्मी योजना चालू की और फिर बंद कर दी। कुछ नहीं है इनके, सब सभी ने पहचान लिया जनता ने। आने वाले चुनावों में दूसरे राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस का जो अभेद किला माना जाता था गोंदिया विधानसभा क्षेत्र, उसको निस्ता नाबूद किया है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इसी विषय में समर्थकों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि कितनी खुशी है उनके मन में। साहब, इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप ही बोल रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। 54 सालों के बाद गोंदिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विनोद अग्रवाल ने भारी बहुमत से जीत हासिल करी है।
ये भारतीय जनता पार्टी महायुति की महान जीत है और इस जीत के लिए कार्यकर्ताओं ने जो प्रयास किए हैं, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं की महायुति की विजय होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की विजय होना चाहिए और गोंदिया में जो प्रस्तापित कांग्रेस का राज था उसको बिल्कुल पूरी तरीके से धराशायी करने के लिए कार्यकर्ताओं ने जो हिम्मत बांधी थी उसको सफलता मिली है। मैं विनोद जी के जीत के लिए उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी करता हूँ और जनता ने उनके साथ खड़े रह के उनको भारी बहुमत से विजय दिलाई है। ये भी एक नया इतिहास है जो प्रस्तापित कांग्रेस के पूरे राजनीति को जमीन दोस्त करने के मामले में, धराशायी करने के मामले में कार्यकर्ताओं ने जो अमूल्य सहयोग किया है, ऐसा सहयोग किया है जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती। इस सहयोग के लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। जय हिंद। निश्चित तौर से साथियों, इस बार जनता के आमदार जो थे पिछली बार, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से कमल के निशान से उतरे और इस बार इतिहास रच दिया है गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में। इस बार क्या उम्मीदें हैं अपने विनोद अग्रवाल साहब से? मंत्री बनने की कयास लगा रहे हैं सब लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे विदर्भ के अंदर जो है विनोद भैया की लीड जबरदस्त रहने वाली है। असंख्य कार्यकर्ता, अनेक कार्यकर्ताओं की और युवा वर्ग के जो कार्यकर्ता थे उनकी मेहनत ने जो रंग लाई है और इस चुनाव का नज़ारा आने वाले नगर परिषद के चुनाव के अंदर हम यहाँ फिर नगर परिषद के अंदर गोंदिया नगर परिषद में परचम लड़ाएंगे और विनोद भैया जो है मंत्री पद पाएंगे, ऐसी हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उम्मीद है। विपक्ष क्योंकि जो है अपना झूठा नैरेटिव फैला करके जो है, हम तो लोकसभा के अंदर में इनने जो झूठा नैरेटिव फैलाए थे उसके कारण, और मोदी जी का कार्य और देवेंद्र जी, शिंदे जी, पवार जी, इनके नेतृत्व के अंदर जो लाड़की बहनों का जो है अभी कार्य चला है उससे पूरी महिलाएं खुश है, आम नागरिक खुश है। और बीते कुछ दिनों के अंदर जो कुछ गलत तत्व लोगों के हाथ में जो सत्ता आ गई थी उनसे लोग परेशान थे और उसका जो नतीजा है, आप हजारों हजार कमल खिल रहे हैं, हजारों हजार कमल खिल रहे हैं और ये सब जो है विनोद भैया का सरल स्वभाव है, ये उसकी। तो साथियों, जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, विशेष तौर से जो कहा जाए कि विनोद अग्रवाल साहब के जो समर्थक हैं, उनका मुख्य कहना यही है कि ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये जनता की विजय है। क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से अपक्ष लड़के जीते थे, इस बार उन्होंने इतिहास रचा है और इस गोंदिया विधानसभा में जो कभी नहीं हुआ था, यहाँ पर कमल खिल के दिखाया है। कितनी खुशी है अपने दिल में? खुशी तो अपार है और मेरे में ही नहीं, हमारे जैसे हजारों असंख्य कार्यकर्ताओं ने जो पिछले एक महीने से इस महाअभियान में जुड़े थे, ये तो आज सिर्फ घोषणा हुई है जीत की, लेकिन तो जिस दिन विनोद भैया पर्चा भरने जा रहे थे स्वागत लान से, जीत उसी दिन तय हो गई थी। जीत उसी दिन तय हो गई थी जब विनोद भैया के सरल स्वभाव के कारण कोई भी व्यक्ति उनके कार्यालय से, उनके यहाँ से वापस नहीं जाता था। उनका सरल स्वभाव, उनकी सादगी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का नेतृत्व है, देवा भाऊ का नेतृत्व है, ये सभी चीजें महायुति के सभी नेताओं के सहयोग से आज ये इतिहास जो 54 साल में गोंदिया की धरती पर, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, ये बहुत ही खुशी देने वाला है, प्रसन्नता देने वाला है। भैया का सरल स्वभाव और उनके हर समाज के प्रति जो उनका जो आस्था, मंदिर हो या मस्जिद हो या हर समाज के वर्ग को उन्होंने जो साथ में लेके चले हैं, उन सबका ये निचोड़ है जो भैया जीत के आए हैं, उसकी खुशी है। इतिहास रचा है, कमल खिला है, चाहिए ना। अच्छा ये बताइए कि अगर मंत्री बने तो कौन से मंत्री बनना चाहिए? कोई बांध का मंत्री, पालक मंत्री बनेंगे तो बांध का मंत्री। एक तरफ से देखा जाए कि बांध का मंत्री बता रहे हैं क्योंकि निर्माण कार्य किए हैं उन्होंने गोंदिया विधानसभा में। जनता कहती है कमल खिलाया है, इस बार इतिहास रच दिया है। क्या कहना चाहोगे विनोद अग्रवाल जी के विषय में आप? देखिए, विनोद अग्रवाल एक नामी अपने आप में इतिहास है। अभी तक यहाँ कोई इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी चुनकर नहीं आया था। गोंदिया में पिछली बार वो भारी बहुमतों से निर्दलीय के बतौर चुनकर आए, कमल कभी खिला नहीं था। इस बार उन्होंने कमल खिला कर दिखाया। गोंदिया से, खासकर गोंदिया से भाजपा का कोई विधायक मंत्री नहीं बना। आप आगे आके देखिए, लाल बत्ती जरूर आएगी यहाँ पर। तो साथियों, जैसे देख सकते हैं आप कि विनोद अग्रवाल ने इतिहास रचा है यहाँ पे, साथ ही साथ जनता का
एक प्रेम है उस व्यक्ति के प्रति जिसने यहाँ पे इतिहास रच के दिखाया है, विनोद अग्रवाल ने। ये जितनी भी आप यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, विनोद अग्रवाल के समर्थन में आई है साथियों। इतनी मोहब्बत है इन सारी जनता के मन में कि यहाँ पर हजारों की तादाद में आए हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज गोंदिया में। भाई बढ़िया पर्चा वर्चा आपने ये लगा रखा है, यहाँ पर गमछा टांग रखा है, भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर समर्थक लग रहे हो आप। कितनी खुशी है दिल में? बहुत खुशी है, दिलो जान से मेहनत की है भैया के लिए, बहुत खुशी है। और साथों साथ पूरे महाराष्ट्र में जो ये हुआ है उससे बहुत दिलो जान से। अच्छा, एक मंत्री पद के विषय में लोग सोच रहे कि यार इस बार हमारे विनोद भाऊ को मंत्री बनना चाहिए, क्या लगता है कौन से मंत्री बनना चाहिए? अलग मंत्री, अलग मंत्री, अलग मंत्री। तुम यार, हाँ आप बताइए, आप बताइए। बनना चाहिए। तो साथियों, एक खुशी है सबके मन में कि विनोद अग्रवाल इस बार विधानसभा में बैठे, साथ ही साथ एक मंत्री पद भी ले, ताकि हमारे गोंदिया विधानसभा का, हमारे गोंदिया जिले का भी विकास हो। क्योंकि कई जगह हम चुनाव के दौरान जब प्रतिक्रिया ले रहे थे तो कई अन्य विधानसभा के लोग हमसे ये कहते थे कि हम विनोद अग्रवाल साहब के पास में जाते हैं अगर हमें कोई समस्या रहती है। तो आप इसी प्रकार के निरंतर अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ। साथियों, कांग्रेस का अभेद किला जो माना जाता था गोंदिया विधानसभा क्षेत्र, उसको भेदा है इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। विनोद अग्रवाल जी एक प्रचंड जीत की ओर बढ़ते हुए, लगभग जनता भी ये मान रही है और जिस प्रकार से जो आंकड़े हैं उससे पूरी तरीके से 99% ये मान लिया गया है कि इस बार वो विजय होके आ गए हैं, विजय हो चुके हैं। आइए हम जान रहे हैं जो उनके समर्थक यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतिहास रच दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने 54 सालों का ऐतिहासिक ये पहली जीत है जो कि हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनके कामों के जो उन्होंने कामों का सपाटा इस जिले में लगाया, करीब 1000 करोड़ के काम इस गोंदिया विधानसभा में उनके द्वारा आमदार विनोद अग्रवाल के द्वारा किए जा रहे हैं, उसका ये नतीजा है कि आज गोंदिया में ऐतिहासिक जीत हुई है। साथ ही में उन्होंने जो लाडली बहन योजना का लाभ जो महिलाओं को सरसकट दिया है, ये उन लाडली बहनाओं का माननीय देवेंद्र जी को तोहफा है जो संपूर्ण महाराष्ट्र में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल हुई है। और विनोद अग्रवाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, जो कि अभी नेता का स्वरूप उनको आमदार के स्वरूप में प्राप्त हुआ है, उन्होंने बहुत विकास काम इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में किया है और इसी के लिए गोंदिया विधानसभा की जो जनता है उनके पीछे खड़ी है। मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी और हमारे गोंदिया भंडारा जिले के नेता, राष्ट्रीय नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, इनके नेतृत्व में ये जो चुनाव लड़ा गया है, साथ ही में गोंदिया भंडारा जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री परिणय फुके जी, इनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। मैं वो सभी लोगों को मेरे ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, जिस प्रकार से 1 महीने तक ये महोत्सव चला था हमारे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का, तमाम नेता यहाँ पर आ रहे थे, साथ ही साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी साहब, उन्होंने भी मनोबल बढ़ाया था क्योंकि अभी 6-7 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें अपेक्षाकृत एक जो खुशी थी वो प्राप्त नहीं हुई थी महायुति सरकार को। लेकिन नितिन गडकरी साहब यहाँ पर आए, लाडली बहनाओं के जो प्यारे देवा भाऊ है वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ की जनता है, जो उनकी लाडली बहना है, उनका मनोबल बढ़ाया कि आप पूरे विश्वास के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में मतदान करने जाए और महायुति को जिताए। इसी प्रकार से यहाँ पर गोंदिया विधानसभा में कमल खिलने वाला है साथियों। विनोद अग्रवाल विजय हो चुके हैं। कितनी खुशी है अपने मन में इस बार विनोद अग्रवाल जी के प्रति? विनोद भैया यहाँ भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवार के रूप में एक ऐतिहासिक जीत के ओर जा चुके हैं और आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस जीत का श्रेय इस गोंदिया विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाडली बहना, और दूसरी बात ऐसी है कि
जो विनोद भैया का कॉलेज में विनोद अग्रवाल के समर्थक जो इस बार निरंतर दूसरी बार यहाँ से चुन के जा रहे हैं विधानसभा में बतौर विधायक। पिछली बार चाबी से रहते थे, लेकिन इस बार कमल को खिलाया है उन्हें। इतिहास रचते हुए कांग्रेस के अभेद किले को ढाया है यहाँ पर गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में। ना सिर्फ युवा यहाँ पर खुशी से देखे जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, बल्कि उनकी जो लाडली बहना है वो भी खुश है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। जानेंगे एक जो नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक है, उनसे कि इस बार कितना प्रेम है उनका विनोद अग्रवाल के प्रति। इतिहास रच दिया जी उन्होंने। विनोद अग्रवाल जी ने यहाँ का इतिहास रचा है। वो निर्दलीय भी यहाँ पे खड़े रहे, फिर भी बहुमतों से अच्छा उनने जीतने के बाद में अच्छा कार्य किया है। वृद्धों के लिए और लाडली बहना के लिए अभी किया है, लेकिन इसके पहले भी उनने अच्छा काम किया है। इसलिए उनका सहयोग और ये अच्छा रहा है यहाँ पे, और इसके आगे भी उनका सहयोग अच्छा रहेगा। ये विनोद भैया से हम आशा करेंगे, अपेक्षा करेंगे। साथियों, क्या रहता है कि सामान्य जनता रहती है, शब्द इतने उनके पास में नहीं रहते, लेकिन मन में एक प्रेम रहता है, दिलो दिमाग में उस व्यक्ति का नाम रहता है जिसको वो विजय होते हुए देखना चाहते हैं। साहब, इस बार विजय हो गए हैं विनोद अग्रवाल लगभग या फिर 99% आप मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बढ़त बनाई है उन्होंने। कितना प्रेम है उनके प्रति और इस बार क्या चाहते हैं अपन उनसे? जनता की सेवा के कारण इनको सभी जनता ने अपने मन उठा के अपना ये विजय की तरफ ले गए हैं, और ये विजय निश्चित में जनता के कामों के प्रति उनकी समर्पण भाव के कारण हुई है। ये हम लोग मान के चल रहे हैं। गोंदिया विधानसभा की जो जनता है वो ये कयास लगा रही है, उनके मन में एक बात है कि इस बार हमारे जो जनता के आमदार है वो इस बार मंत्री बने। नहीं, वो मंत्री बने या नहीं बने वो तो ऊपर वाले जो मंत्रिमंडल के निर्णय करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे वो है। मगर जनता में निर्णय यह है कि जिला मुख्यालय होने से यहाँ पर एक मंत्री पद आया है। हम सभी की इच्छा है। अपने जो ये विदर्भ के जो अपने बड़े बड़े नेता है, माने जाने वाले अपने नितिन गडकरी साहब भी है, वो भी यहाँ पर आए थे। लाडली बहनाओं के जो लाडले हैं देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस साहब, वो भी यहाँ पर आए थे। उनसे एक अपन गुजारिश कर सकते हैं कि यार हमारे आमदार को इस बार आप एक मंत्री पद जरूर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी कार्यकर्ता और जनता की यही गुजारिश है कि गोंदिया विधानसभा को इस बार यह प्रतिनिधित्व पहली बार बीजेपी के रूप में मिला है, तो यहाँ का मान सम्मान रखते हुए जनता के मनों का जो ये भावना है उसको मान सम्मान देते हुए गोंदिया के विधानसभा सदस्य को मंत्री पद के रूप में एक उत्तम पुरस्कार दिया जाए। बिल्कुल खुश है, गोंदिया विधानसभा की पूरी जनता खुश है, क्योंकि विनोद भैया का जो नाम है उसी में विश्वास, व्यवहार और विकास तीनों की परिभाषा उसमें आ जाती है। और विनोद भैया ने विधानसभा में हर समाज, हर वर्ग के लिए, इवन हर साधारण व्यक्ति से बड़े व्यक्ति का काम निस्वार्थ, निसंकोच, बिना किसी भी इसके किए हैं और आगे भी जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस बार गोंदिया में कमल खिला है और हमेशा खिलेगा। साथियों, कांग्रेस का ये जो एक किला माना जाता था, अभेद किला, उसको भेदा है और 54 वर्ष के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का कमल पहली बार यहाँ पे खिलने जा रहा है। भाऊ, मंत्री पद की कयास लगाई जा रही है जनता द्वारा कि विनोद साहब इस बार मंत्री बनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं गोंदिया शहर को जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और विनोद भाऊ को दोबारा चुनने पे उनको बहुत ही बधाई देता हूँ। पालक मंत्री तो जरूर बनेंगे, क्योंकि 50-60 हज़ार वोटों से लीड ले रहे हो। साथियों, खुशी से इतना मन भर चुका है जनता का कि शब्द नहीं है उनके पास में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उनके जो लाडले आमदार है, जो जनता के आमदार कहे जाते थे, वो इस बार फिर से दूसरी बार जीतते हुए आए हैं। इस बार फिर से विधानसभा में जाएंगे और जनता की समस्याओं को वहां पर विधानसभा के पटल पे रखेंगे और उसे हल करेंगे। कितनी खुशी है अपने मन में विनोद भाऊ के प्रति? बहुत खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। 17 साल से हमारा मकान बना था, रोड अभी बना। 17 साल से हम ऐसे कीचड़ में, हमारे लड़के बच्चे कीचड़ से जाते थे, कई बार गिरते थे। अभी हमारा रोड एकदम सीमेंट का बन गया है। हम जनता खुश है। अभी देखिए, महायुति जो सरकार है उसमें प्रफुल्ल भाई, हमारे आमदार राजेंद्र जैन जी, और महायुति ने जो समन्वय में काम किया, और लाडली बहन योजना जो है वो हमारे लिए सोने में सुहागा रहा।
पूरे महाराष्ट्र में हमारी सरकार यूटी की महायुति की सरकार आने वाली है। हम सभी मतदाता भाइयों को बधाई देते हैं और आने वाला जो समय है वो विकास कार्यों की ओर हमारा पूरा ध्यान रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना विकास करना है वो हम करेंगे, इतना कहता हूँ। और जय राष्ट्रवादी। साथियों, साहब, राष्ट्रवादियों का पूरा योगदान इस बार देखा जा रहा है। पूरा जो मेहनत थी वो राष्ट्रवादियों ने लगा दी थी अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस बार मंत्री पद की एक कयास लगाई जा रही है अपने इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से, गोंदिया जिले से। जी जी जी, ये तो हमारे महायुति के जो प्रमुख लोग हैं, माननीय एकनाथ जी शिंदे, अजीत जी पवार, प्रफुल्ल भाई जी और फडणवीस जी, ये चारों मिलकर तय करेंगे किसको क्या देना है। पोर्टफोलियो जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रफुल्ल भाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है गोंदिया और भंडारा जिले में। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये प्रगतिशील महाराष्ट्र के लिए लोगों का मतलब योगदान है इसमें, मतदाताओं का, कि निरंतर अभी 5-6 महीने से जिस प्रकार के लिए लोगों के लिए मतलब काम लेकर महायुति सरकार आई, जैसे किसानों के लिए बिजली माफ़ होना, किसानों के लिए बोनस की, लाडली बहनों की, ऐसी ढेर सारी जो कार्यक्रम ये विकास की जो हुई उसके ऊपर में जनता ने अपना मुहर लगाया है। और हमें विश्वास है कि महायुति के माध्यम से निरंतर विकास प्रगतिशील महाराष्ट्र के लिए ऐसा ही आगे बढ़ते रहेगा। साहब, गोंदिया जिले में चारों विधानसभा सीटों पर बढ़ती बताई जा रही है महायुति के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके, एक कयास लगाई जा रही है जनता में कि फिर से एक मंत्री पद मिले अपने कैंडिडेट्स को, ये हो पाएगा? तो महाराष्ट्र महायुति के जितने भी महाराष्ट्र में शीर्ष नेतृत्व है वो जो भी फैसला रहेगा उस आधार पे ये सब बातें होएगी। लेकिन फिलहाल मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाराष्ट्र की जनता को कि उन्हें एक प्रगतिशील महाराष्ट्र के लिए अपनी मोहर लगा दी है। साथियों, निश्चित तौर से जो महायुति सरकार है वो फिर से बनते हुए नजर आ रही है हमारे महाराष्ट्र में। यहाँ पर फटाके फूट रहे हैं साथियों, आप जिस प्रकार से देख सकते हैं कि यह विनोद अग्रवाल के समर्थन में यहाँ पर एक विशाल रैली का जो है वो आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। नारे लगाए जा रहे हैं साथियों कि विनोद भैया आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। किस प्रकार से एक प्रचंड बहुमत के साथ में विनोद अग्रवाल निरंतर दूसरी बार यहाँ से विधायक बन के निकले हैं। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं साथियों, किस प्रकार से आप जनता का हुजूम देख सकते हैं। जनता के मन में प्रफुल्लित है, जनता का मन, जनता के दिलो दिमाग में बैठ चुके हैं विनोद अग्रवाल। इस बार जो आंकड़े देखे जा रहे हैं, जगह जगह से जो विधानसभा की जो निरंतर आंकड़े आ रहे हैं टेलीविज़न पे, उसमें भी महायुति सरकार की जो है वो सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। निरंतर अपडेट्स के लिए आप बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ में। मैं गौरव।